ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन उसकी ये सारी बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही वो भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से वो मना ही किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए। उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना ही रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी लोग चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन है, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकता है, उनका विवाह करवा दो। ऐसे में कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो ऐसा बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से बहुत ही जल्द तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। इसके बाद से रानी ने वैसा ही किया जैसा कि वो साधु महाराज उससे कहकर गया था। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों लोग तरसने लगे। सांसारिक भोगों से वो दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मनुष्य जानते हैं और मैं कोई भी छोटा मोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया और वहाँ जंगल से जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता। उसके बाद उन्हीं लकड़ियों को वो शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे वो आसन जमा कर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। वो लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में इस चिंता में मग्न तू क्या कर रहा है? लकड़हारे ने उनको प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और उसने साधु महाराज को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, और जो तुम्हारे कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति देव की पूजा किया करो और उनका व्रत करो। 2 पैसे के चने मुनक्के मंगवाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा कहो और कथा कहने के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बहुत ही जल्द भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया।
लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे लकड़ियां बेचकर और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़, चना इत्यादि लाकर गुरुवार का व्रत किया और उसी दिन से उसके धीरे धीरे करके सारे कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा से गुरुवार का दिन आया तो वो उस दिन गुरुवार का व्रत करना भूल गया, जिस कारण से बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। एक दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा वहां पर कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। वहां जाकर राजा ने उसको भोजन कराया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार उसे वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि जरूर ही मेरा ये हार इसी मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसका मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला हुआ था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां पे प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने एक बृहस्पतिवार का व्रत किया और कथा पढ़ी और तूने उसकी पूजा भी की, जिसका तुझे फल भी प्राप्त हुआ, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को ना ही तूने व्रत किया, ना ही पूजा की और ना ही कथा पढ़ी, जिसके कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता न कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। तब लकड़हारे ने उन्हीं पैसों से वहां के सिपाहियों के जरिए पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया। इसके बाद लकड़हारे ने पूरा दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा करने के बाद उसने कथा भी कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो बिल्कुल निर्दोष है। वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार तुम्हें उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और उसने देखा कि खूंटी पर वही हार लटक रहा है। ये देखकर उसने लकड़हारे को बुलाया और लकड़हारे को बुलाकर उसने उससे क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण दिया तथा उसको धन देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब और कुएं इत्यादि धर्मशालाएं आदि बनी हुई थीं। तब राजा वहां के नगरवासियों से पूछने लगा कि ये सारे बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं। तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और दासी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देखो हमको वो कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। उसकी आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ वो अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी पत्नी से पूछा कि ये सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उसने कहा कि ये सब तो मुझे भगवान बृहस्पति देव की कृपा और उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु अब से मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार उनकी कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वो 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा को विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले जाएं। ये निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा ठीक है, कहो मैं तुम्हारी कथा भी सुन लेता हूँ। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वो मनुष्य उठ के खड़ा हो गया।
आगे मार्ग में उसे एक खेत में हल चलाता हुआ किसान मिला। राजा ने उसे देखकर कहने लगा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। फिर राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ वहां पे रोटी लेकर आई। उसने ये सब देखा तो अपने पुत्र से उसका हाल पूछा। तो बेटे ने अपना हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर वही कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। तब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो वो देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। लेकिन अगर पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो मैं देख आती हूँ। वो ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि भोजन ना किया हो। अतः एक कुमार के घर वो गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे जब मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से भोजन नहीं बना है और ना ही किसी ने भोजन किया है, तो रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहने लगी और वो तैयार भी हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, अब तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास कहने लगी कि हाँ, तू बिल्कुल चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या करोगी। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म ही नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और सारी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे किसी को कुछ भी नहीं रह सकती, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने तब सुनकर हाँ तो कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती है वो उनकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता व सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व सच्चे हृदय से उनका व्रत करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा सुनी और उनका गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। वैसे ही इस कथा को सुनने वाले व पढ़ने वाले पर बृहस्पति देव अपनी कृपा बनाए रखें व उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, उसके जीवन के समस्त संकटों को दूर करके उसके घर में सुख समृद्धि लाएं। जय बृहस्पति देव। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।